नमस्कार दोस्तों, मैं एक्सआरएम चंद्रशेखर रोगले आपका अपने शेयर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी। आज मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेशन जोन में रहा, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी के कंपेयर में अच्छी खासी बुलिश रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक डोजी कैंडल बनी। डोजी कैंडल का मतलब होता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों में बराबर की टक्कर है। लेकिन मार्केट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी कंसोलिडेशन जोन में जो मार्केट जिस तरह जाना चाहिए, जिसको हम बोल सकते हैं कि रैली, इम्पल्स इम्पल्स मूवमेंट, उसके बाद करेक्शन, फिर इम्पल्स वेव, फिर करेक्शन, इस तरह जो मार्केट जाना चाहिए वो अभी मुश्किल से मुश्किल में है। क्योंकि आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ आने के बाद मार्केट सीधा अपसाइड जाना चाहिए था, लेकिन वो छोटे छोटे हायर हाई और हायर लो लगाते हुए अपसाइड जा रहा है। तो अब बिल्कुल ही कंसोलिडेशन में मार्केट, तो आप जो ट्रेड करोगे ऑप्शन में, खास तौर पे ऑप्शन में, तो उसको बहुत ही संभल के कीजिए। क्योंकि प्रीमियम डीके बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर आप चेक करोगे ऑप्शन की प्राइस, तो उसमें आपको पता चलेगा कि बहुत ज्यादा प्रीमियम डीके हो रहा है। तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, छोटे छोटे जिसको स्काल्पिंग बोल सकते हैं, छोटे छोटे टारगेट रखिए और एग्जिट कीजिए, और लॉस भी उतना ही लीजिए। आवरली में यहाँ अगर आपको देखोगे तो आवरली में आपको ये पता चल रहा है कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का मतलब होता है कि असेंडिंग ट्रेंड लाइन, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। और ये इसमें क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा वो होती है जो प्रीवियस ट्रेंड है वही डायरेक्शन इसमें चलती है। तो प्रीवियस ट्रेंड क्या है कि अपसाइड है, इसको हम बोल सकते हैं बुलिश ट्रेंड है, तो ये अपसाइड ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो मेरा मानना ये है कि जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो है इस कैंडल का, वो है 22,430। वो अगर ब्रेक करता है तो आप अपसाइड ट्रेड करना चाहिए। अब 5 मिनट में हम देखेंगे कि ट्रेड कहाँ पे बन रहा था। अभी 5 मिनट में आप याद देखोगे तो यहाँ पे आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। तो आप ये दो जॉइंट अगर करते हो तो आपको यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था, और एक ट्रेड आपका यहाँ पे बन रहा था। क्यों बन रहा था? क्योंकि ये जो क्लोजिंग था, आप यहाँ देख सकते हो, क्लोजिंग पे अगर एक लाइन मार लगाते आप तो ये हैंगिंग मैन था, इसके नीचे आप सेल करते और यहाँ स्टॉप लॉस लगाते। हमेशा याद रखिए कि ट्रेड करते वक्त आपको बाई यहीं पे करना है। ब्रेकआउट के बाद तो बिल्कुल पुल बैक का इंतजार कीजिए, लेकिन डायरेक्टली बाय ना करें। अभी आप अगर आपको यहाँ बाय करना है तो स्टॉप लॉस आपका कहीं नजदीक होना चाहिए था। जैसे कि हम यहाँ अगर पुट बाय करते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मिलता है। और पुट क्यों बाय कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ अगर क्लोजिंग पे एक ट्रेंड लाइन लगाते तो आपको पता चलता कि यहाँ सेलर्स एक्टिव हो रहे थे, यहाँ सेलर्स एक्टिव हो रहे थे, यहाँ सेलर्स एक्टिव हो रहे थे, यहाँ पे भी सेलर्स एक्टिव हुए थे, तो यहाँ भी सेलर्स एक्टिव होने की उम्मीद ज्यादा थी। ये था। और कोई खास ट्रेड इसमें था नहीं। मैंने दो बार ट्रेड दिया तो वह स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो एक ट्रेड यहाँ पे बन रहा था, क्योंकि ये दो ट्रेंड, एक ट्रेंड लाइन अगर ये 2 पॉइंट जोड़ते तो यहाँ पे एक आपका ट्रेड बनता और इसके नीचे स्टॉप लॉस होता। बस यही एक ट्रेड था। अब कल के लिए अगर आप देखोगे तो 22,350 के नीचे आपने सेल करना है। और या तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो इसके नीचे 22,380 के नीचे आप सेल कीजिए, और 22,350 फर्स्ट टारगेट होगा। और उसके बाद 22,280, मतलब 100 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा अगर 380 पे आप यहाँ ब्रेक करता है तो। ये हो गया निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में भी सेम, लेकिन वो अच्छी बुलिश रही है। आज अगर मार्केट देखोगे तो एनर्जी सेक्टर ने अच्छी खासी 1.79 बुलिश क्लोजिंग दी है, बहुत ही ज्यादा बुलिश रहा है। और उसके बाद रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, वो भी अच्छा बुलिश रहा है। बाकी निगेटिव में देखोगे तो मीडिया सेक्टर सबसे छोटा सेक्टर है, वो 1 पॉइंट समथिंग % ये निगेटिव क्लोजिंग दिए। स्मॉल सेक्टर ने भी, स्मॉल कैप ने भी निगेटिव क्लोजिंग दी, मिड कैप ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। आज मैक्सिमम मार्केट मिक्स रहा है। बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो आवरली में हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन थी, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन थी, उसको ब्रेक करने के बाद अपसाइड क्लोजिंग दी। और जो प्रीवियस स्विंग हाई है, जो ये स्विंग हाई था, उसके अब यहाँ पे तो
उसके नीचे क्लोजिंग दी थी, लेकिन आज उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो मेरा मानना है कि ये अपसाइड जाना चाहिए। अब यहाँ आप देख सकते हो 5 मिनट में यहाँ से जो सेलर्स एक्टिव हो रही थी यहाँ पे भी, तो ये थर्ड अटेम्प्ट था। तो थर्ड अटेम्प्ट में भी यही हाल होता है कि हमेशा 2 पॉइंट जोड़ने के बाद जब तीसरा पॉइंट होता है, वहां पे जो प्रीवियस एक्टिव होता है, चाहे बायर्स हो या सेलर्स हो, वो एक्टिव होता है। तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना था, यहाँ पे अगर आप पुट बाय करते तो यहाँ पे अच्छी खासी एक मूवमेंट आपको मिलती है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका ट्रेड कहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था। क्यों बन रहा था? ये 2 पॉइंट अगर आप जोड़ते तो ये तीसरा पॉइंट था, इसके ऊपर बाय करते और यहाँ इस कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाते तो आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है। अब कल के लिए 47,530 के ऊपर बाय करना है, क्योंकि आप यहाँ बार बार देख सकते हो ये रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन इसके नीचे भले अभी क्लोजिंग दी है, लेकिन ये अगर ब्रेक करता है, ये पॉइंट अगर ब्रेक करता है तो 47,530 तो आप बाय साइड जा सकते हो। अदरवाइज 47,370 के नीचे आप सेल कर सकते हैं, और आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 47,280 होगा, और उसके बाद 47,190 होगा। इतना बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।